नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो दोस्तों, आज की हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है साथ में किससे, हॉर्टिकल्चर से। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ठीक है, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या पहुंच जाए। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है आपके यूपी कैटेट, आईसीआर, जेई और जो एग्रीकल्चर का आज जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादातर यूपी कैटेट और आईसीआर वाले और जो जेई एग्जाम है, इंट्रेंस एग्जाम, जिन भाइयों का सपना है पढ़ने का गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 181 से प्रश्न। इससे पहले जो है मैंने 6 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, तो उनके अंदर हमने कितने करा दिए अब तक, 180 प्रश्न क्या करा दिए हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर 181 से क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और लास्ट में आपको अगर अच्छी लगे ज्यादा ही तो आप बीच में क्या है, लास्ट में जाकर एक क्या कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, गैर टाइम वेस्ट करें हम आगे। कह रहा है कि पहले 181 प्रश्न है, पूसा चिकनी किस्म है। इंग्लिश की बात करते हैं। पूसा चिकनी इज ए वेराइटी ऑफ, ठीक है, यानी कि पूसा चिकनी इज ए वेराइटी ऑफ। पूसा चिकनी किसकी किस्म है, तो किसकी है, कैरोट की। कैरोट, तोरई जिसे बोलते हैं हम रिजगार्ड, शलजम को टर्निप बोलते हैं, भिंडी को ओकरा बोलते हैं, ठीक है, या लेडी फिंगर बोलते हैं। आपसे ये एग्जाम में पूछेगा, ज्यादातर फेमस क्वेश्चन है ओकरा के नाम से, ठीक है, इसलिए क्या आपको ये पता होना चाहिए। तो दोस्तों, पूछा ये चिकनी है, आप चिकनी से देख सकते हैं तोरई, ठीक है, तोरई कैसी होती है, चिकनी होती है। तो उसका जो आपसे अगर पूछने लगे तो आप इस तरीके से क्या याद रख सकते हैं, किसकी है, तोरई यानी कि रिच गार्ड की। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों 182। कह रहा है कि कह रहा है भारत किस फसल का मूल स्थान है। दोस्तों, भारत जो है ये 4 के ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें कौन सा मतलब ओरिजिन प्लेस है। इंडियन इज द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ विच क्रॉप, निम्नलिखित में से जो क्रॉप है उनमें से कौन सा भारत का मूल स्थान है। ऑप्शन नंबर 1 ककड़ी का, ऑप्शन नंबर बी बैंगन का, ब्रिंजल बोलते हैं, खरबूजे का जिसे मस्क मेलोन बोलते हैं, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, 182 का ऑप्शन नंबर डी। जितने भी है ये ऑप्शन इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है, इनमें से क्या आपके एक जरूर मिल सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। बैंगन का और खरबूजे का क्या ज्यादातर पूछा जाता है, तो उपयुक्त सभी, ठीक है, ये क्या ओरिजिन क्या माना जाता है। दोस्तों, अगर आपने ये सब क्लासें नहीं देखी तो आप एक बार जाकर मेरी प्ले लिस्ट में जरूर विजिट करें, ठीक है। हॉर्टिकल्चर की नाम से क्या, क्रॉप के नाम से क्या प्ले लिस्ट बनी हुई है, अलग अलग तरीके से फ्रूट की और वेजिटेबल की और एग्रोनॉमी की ज्यादातर क्या मैंने क्रॉप करा दी है, ठीक है। 183 प्रश्न है, खरबूजे का जन्म स्थान कौन सा है। तो दोस्तों, प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ मस्क मेलोन, अभी जैसे मैंने आपको बताया है, ऑप्शन नंबर है चीन, अफ्रीका, भारत या मैक्सिको। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 183 का ऑप्शन नंबर सी, इंडिया, ठीक है। इससे पहले क्या मैंने अभी क्या पिछले क्वेश्चन में क्या बताया है आपको, ठीक। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है 184। कह रहा है कि पूसा सरबती वैरायटी है। पूसा सरबती इज ए वैरायटी ऑफ, किसकी है, बैंगन की, वाटरमेलोन की जिसे बोलते हैं तरबूजा, खरबूज की, मस्क मेलोन की, या करेला की। दोस्तों, पूसा सरवती है, ठीक है, कौन सी, पूसा सरवती, तो ये वेराइटी है दोस्तों, ये किसकी है हमारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 184 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खरबूजे की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका 185। कह रहा है कि खरबूजे की बुआई करते हैं। दोस्तों, मस्क मेलोनी स्विंग डूरिंग, यानी कि बुआई का समय कब है, जून जुलाई, अगस्त सितंबर, फरवरी मार्च, नवंबर दिसंबर। दोस्तों, जितनी भी हमारी जायद वाली फसल है तो उनकी हम बुआई करते हैं, कब करते हैं और किस एरिया में करते हैं। दोस्तों, ये रेतीले एरिया होते हैं, जो गंगा वाले क्षेत्र होते हैं, उनमें क्या हम खरबूजे की बुआई करते हैं। तो 185 का राइट आंसर हो जाएगा आपका फरवरी मार्च, यानी कि करते हैं फरवरी मार्च में करते हैं, ठीक है। खरीफ की कब करते हैं, जून जुलाई में, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर में किसकी करते हैं, रबी वाली करते हैं, ठीक। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका 186। कह रहा है कि खरबूजे के लिए प्रति एकड़ बीज दर होती है, सीड रेट ऑफ द मस्क मेलोन पर हेक्टेयर या पर एरिया। 3 से 5 केजी, 7 से 10 केजी, 1.75 से 2 केजी,
1 से 1.5 kg। दोस्तों खरबूजे की बीज दर लगती है 1 हेक्टेयर के लिए। बात करते हैं सीड रेट ऑफ मस्कमेलन पर हेक्टेयर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 186 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1.75 से 2.62 kg। राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लौकी, तोरई, खीरा, करेला किस मौसम में बोई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 खरीफ में, यानी कि इंग्लिश की बात कर लेते हैं, बोटल गार्ड, रिज गार्ड, कुकुम्बर एंड बेटर गार्ड आर स्विंग ऑफ विच सीजन? खरीफ में, रबी में, खरीफ एवं रबी दोनों में, या खरीफ एवं जायद में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 187 का ऑप्शन नंबर डी, यानी खरीफ और जायद में क्या बोई जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 188, कौन सा है? 188। कह रहा है कि ब्रेसिका ओलेरेशिया जाति कैपिटाटा किस फसल का बोटनिकल नेम है? यानी कि ब्रेसिका ओलेरेशिया कैपिटाटा इज ए साइंटिफिक नेम या बोटनिकल नेम है। ऑप्शन नंबर है कॉलीफ्लावर जिसे बोलते हैं फूल गोभी, ऑप्शन नंबर 2 गांठ गोभी जिसे बोलते हैं नोलखोल, ऑप्शन नंबर सी पत्ता गोभी जिसे बोलते हैं कैबेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी ब्रोकली जिसे बोलते हैं ब्रोकली इंग्लिश में भी, ठीक है। तो दोस्तों ब्रेसिका ओलेरेशिया कैपिटाटा आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। जो मैंने सभी क्या क्रॉप करा रखी है, एक बार इन क्रॉपों को आप जरूर देखें, ठीक। अगर आपको नोट्स चाहिए तो दोस्तों आप अभी नंबर बताऊंगा, पहले इसका राइट आंसर बता देता हूँ आपको। 188 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ब्रेसिका ओलेरेशिया जाति हुई कैपिटाटा, यानी कि कैबेज पत्ता गोभी की, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये सब नोट्स चाहिए जितने भी अब तक है, तो आप इस नंबर पे हमें मैसेज करें 95 28 63 90 99। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं और अब इन्हें क्या फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स पा सकते हैं। एक शर्त है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है दोस्तों। हिंदी और इंग्लिश में क्या दोनों में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है कि फूल गोभी का जन्म स्थान माना जाता है, प्लेस ऑफ ओरिजिन कॉलीफ्लावर। ऑप्शन नंबर है इंडिया, ऑप्शन नंबर बी एशिया, ऑप्शन नंबर सी रशिया, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी अमेरिका जिसे बोलते हैं इंग्लिश में साउथ अमेरिका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फूल गोभी का जो माना जाता है, क्या माना जाता है? 189 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो इसका जो माना जाता है एशिया माने कि मेडिटेरियन जो रीजन होते हैं वो क्या ज्यादातर माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 90, कह रहा है कि प्राइड सॉरी कह रहा है कि प्राइड ऑफ इंडिया प्रजाति है, क्योंकि प्राइड ऑफ इंडिया इज द वैरायटी, वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, कई बार ये आईसीआर के एग्जाम में भी पूछी गई है, ठीक है। इसलिए इस वैरायटी के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर है ब्रोकली की, ऑप्शन नंबर 2 कॉलीफ्लावर की, ऑप्शन नंबर 3 नोलखोल की, ऑप्शन नंबर डी कैबेज की, पत्ता गोभी की। दोस्तों प्राइड ऑफ इंडिया वैरायटी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 190 का डी, यानी कि पत्ता गोभी की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 191, कह रहा है कि गांठ गोभी के लिए उपयुक्त जलवायु होनी चाहिए, सुटेबल फॉर क्लाइमेट फॉर नोलखोल कल्टीवेशन। ड्राई, शुष्क, शुष्क बोलते हैं ड्राई को, कूल जिसे बोलते हैं ठंडी ठंडी जलवायु, नम जलवायु या गर्म जलवायु। दोस्तों आपको बता दूं जितने भी ये क्या हमारी नोलखोल है, जितनी भी कॉलीफ्लावर की ना कोल क्रॉप के नाम से क्यों जाना जाता है, इसलिए जाना जाता है क्योंकि हम क्या ठंड में ग्रो करते हैं, यानी कि टेम्परेट रीजन में, इसकी बात करते हैं टेम्परेट रीजन, ठीक है। तो ये जो है क्लाइमेट जो होती है इसके लिए कौन सी यूज करते हैं, तो आपको पता होगा जब ठंडों में ग्रो करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गांठ गोभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ठंडों में टेम्परेट क्रॉप है। उसके बाद अगला अगला प्रश्न है 192, एलियन सेपा वनस्पतिक नाम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर किसका हो जाएगा? एलियम सेपा किसका? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्याज का, ठीक है। एलियम सेटा किसका दोस्तों? लहसुन का, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों 193, अम्बेली फेरी कुल है, यानी कि फैमिली है, प्लांट ऑफ अम्बेली फेरी फैमिली, प्लांट ऑफ द अम्बेली फेरी। दोस्तों अम्बेली फेरी में जो आएगी हमारी मूली, गाजर, सलजम या मटर। तो दोस्तों इसका जो अम्बेली फेरी का आपका बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, ठीक है। 193 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
कैरोट का, ठीक है। कैरोट गाजर क्या हमारी अम्बेलिफेरी के अंदर आती है। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 194, कह रहा है कि गाजर की बुआई, गाजर की बुआई किस माह में करते हैं? इन विच मंथ ऑफ द कैरोट सीजन? तो कब करते हैं दोस्तों? जुलाई में, अक्टूबर में, अप्रैल में, मार्च में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 194 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अक्टूबर में। ये भी कैसी हमारी टेम्परेट क्रॉप है, ठीक है। दोस्तों आपको इतनी इजी तरीके से क्या है कि मैं लास्ट में क्लास लूंगा, ठीक है, उसमें क्या पूरी तरीके से आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा, जो आप क्या कभी नहीं भूलोगे फिर उन चीजों को, ठीक है। कौन सी क्रॉप किस समय पर बोई जाती है, किस तरीके से बोई जाती है, ठीक। तो इसलिए आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है इस चैनल को, ठीक है। लास्ट में आप कभी नहीं भूलोगे इस तरीके से, क्या मैं आपको आपके कम से कम 30% जो है याद करा दूंगा हॉर्टिकल्चर के, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कल्याणपुर अगैती प्रजाति है, यानी कल्याणपुर अगैती इज द वैरायटी ऑफ, किसकी है? बैंगन की, फूल गोभी की, गाजर की, तोरई की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 95 का बी, यानी कि किसकी हो जाएगी? फूल गोभी की, ठीक है। कल्याणपुरम जो अगेती है वो वैरायटी हमारी किसकी किसकी है दोस्तों? 95 का बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों 96, कह रहा है कि कर्ड किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कैबेज से, ऑप्शन नंबर बी कॉलीफ्लावर से, ऑप्शन नंबर सी एलिफेंट फ्रूट पाम, जिसे बोलते हैं हम क्या? याम, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम याम, ठीक। उसके बाद बोलते हैं जिसे मूली, ऑप्शन नंबर डी है मूली। तो दोस्तों कर्ड जो किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉलीफ्लावर से। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों 97, कह रहा है कि फूल गोभी की अगैती फसल के लिए बीज बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर होती है। सीड रेट फॉर द अर्ली क्रॉप ऑफ कॉलीफ्लावर पर एरिया पर हेक्टेयर 400 से 500 ग्राम, 200 से 250 ग्राम, 300 से 400 ग्राम, 500 से 60 ग्राम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फूल गोभी की अगर हम अगैती क्या फसल को बोते हैं तो उसका कितना सीड रेट चाहिएगा? ऑप्शन नंबर कितना चाहिएगा दोस्तों? ए, यानी कि 400 से 500 ग्राम, ठीक है दोस्तों। अगर आप हाइब्रिड बोते हैं तो 200 से 250 ग्राम की रिक्वायरमेंट क्या होती है, ठीक। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, पत्ता गोभी के प्रति एकड़ कितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है? यानी कि हाउ मच नाइट्रोजन पर हेक्टेयर रिक्वायरमेंट ऑफ कैबेज? 90 kg, 60 kg, 125 kg या 150 kg? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 198 का बी, यानी कि 60 kg, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 99, कह रहा है कि फूल गोभी के कड़, जो फूल गोभी का फूल होता है कड़ होता है ऊपर, कड़ बनने के लिए उपयुक्त तापमान होता है, यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर कड़ फॉर्मेशन इन कॉलीफ्लावर 10 से 20 डिग्री, 20 से 27 डिग्री, 32 से 28 डिग्री या 32 से 38 डिग्री या 38 से 44 डिग्री। तो दोस्तों आपको पता होगी टेम्परेट रीजन की क्रॉप है तो इसके लिए टेम्परेचर कितना लो ही चाहिएगा, तो उसको कितना चाहिएगा? 20 से 25 डिग्री के आसपास, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है 200, कह रहा है कि यकृत को संबंधित अगर आपके लीवर से दिक्कत है कोई भी तो उसे कौन सी सब्जी खानी चाहिए? यानी कि बेनिफिट ऑफ वेजिटेबल फॉर लीवर रिलेटेड डिसीज, बैंगन की, प्याज की, आलू की, करेले की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि करेले की सब्जी क्या बहुत ही हेल्पफुल होती है, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 100 200 सॉरी, टमाटर के दूर के बाजार में भेजने के लिए फसल की तुड़ाई हमें कब करनी चाहिए? पूर्ण पक जाते हैं तब, यानी कि फुल रैपनिंग पर, ग्रीन जब का हल्के से हरे होते हैं तब, जब टमाटर का निचला भाग थोड़ा क्या लाल हो जाता है तब, या उसके बाद जब छिलके गहरे लाल रंग का हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कब करते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जब क्या छिलका लाल हो जाने लगता है हल्का सा नीचे से, ठीक है, तब हम क्या हार्वेस्टिंग कर देते हैं, ठीक। उसके बाद 202 प्रश्न है, कह रहा है कि जीरे एक विशेष प्रकार की महक किसके कारण होती है? जीरे में जो एक विशेष प्रकार की महक होती है वो किसके कारण आती है? एंड की डिस्टेंस अरोमा इज ए क्यूमिन, जीरे को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूमिन इज ड्यू टू,
कैप्सिसिन के कारण, क्यूमीन के कारण, कैरोटीन के कारण या कुरकुमीन के कारण? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 102 का राइट आंसर हो जाएगा आपको क्यूमीन के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर आपका कुकुमीन के कारण क्या है, किसका रंग जो पीला होता है, वो मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हैं तो दोस्तों मुझे भी अच्छा लगता है। ठीक है यार, कमेंट और लाइक करने का आपको क्या कोई पैसा नहीं जाता। जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके पीडीएफ नोट्स बनाता हूँ तो आपको यार प्रोवाइड कराता हूँ फ्री, तो आपका हक इतना बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो, तब तक के लिए मैं इजाजत दें। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से करते रहें। धन्यवाद।